बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त और यूनिक और यमी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार बीफ पोटैटो स्टिक की रेसिपी। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा आपके मुँह में। और तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले हम एक पतीली लेंगे और उसमें हमने 2 से 3 गिलास पानी के डाल लेंगे। जितना गोश्त हो उसके हिसाब से पानी डाल लें आप। और हमने फ्लेम ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम है इसका। गोश्त लिया है हमने बीफ 250 ग्राम, 1 पाव। बोनलेस लिया है हमने और बिल्कुल छोटी बोटी कर ली है। इस तरीके से बगैर चिकनाई कर लेना है और छोटी छोटी बोटी करवा लेनी है। अब इस गोश्त को हम इसमें पानी में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हम। ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि गोश्त में बाज़-औक़ात कोई चीज़ बनाओ तो अंदर से फीका फीका गोश्त लगता है। तो हम ये चीज़ इसमें बॉईल करते हुए ऐड करेंगे तो अंदर से गोश्त का फीकापन ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसे अच्छे तरीके से उबालेंगे। इसके अलावा इसमें हम 2 लहसुन के जवे, जिन्हें हमने 2-2 टुकड़ों में कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। चाहे तो साबुत डाल लें या पिसा हुआ डाल लें। इसे अब हम अच्छी तरह बॉईल करेंगे, अच्छे तरीके से गल जाए गोश्त। तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं गोश्त को बॉईल होते हुए। हमने गोश्त को 90% गलाना है। 90% तक गल चुका है ये। 3 से 4 अदद आलू लिए हैं हमने। बड़े साइज़ के हों तो 4 ले लें और छोटे हों तो 5-6 आलू ले लें। और हमने उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम आलू जो हमने काटे हुए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। सिर्फ 4 से 5 मिनट हमने इसमें डालना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना, ताकि ये हल्के से अंदर से गल जाएं और इसमें भी नमक मिर्चों का हल्का सा टेस्ट आ जाए। फिर हम इसमें से 4 से 5 मिनट बाद गोश्त और आलूओं को निकाल लेंगे। और इसका पानी ज़ाया नहीं कीजिएगा। आप पुलाव वगैरह कुछ पकाएं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू और बीफ को हमने पानी से निकाल लिया है और ये ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। सबसे पहले हम इसमें सोया सॉस और सिरका ऐड करेंगे। हम वाइट विनेगर 4 टेबल स्पून। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, हल्की सी खटास और बहुत मज़ेदार टेस्ट इसके अंदर जज्ब हो जाएगा आलू में और बीफ की बोटियों में। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सिरका और सोया सॉस सारे पीसेस में लग जाए अच्छे तरीके से। 2 अदद शिमला मिर्च या कैप्सिकम हम लेंगे। बड़े साइज़ की हो या छोटे साइज़ की। बड़े साइज़ की हो तो 2 से 3 अदद ले लें और छोटे साइज़ की हो 4 से 5 अदद ले लें, छोटे साइज़ की हो तो। और इसके हमने पीस काटने हैं इस तरीके से। और एक बड़े साइज़ की प्याज भी लेंगे, इसके भी हम इसी तरह स्क्वायर पीस काट लेंगे। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे अंदर से। और इस तरीके से पीस कर लेंगे इसके।
प्याज ली है हमने, इसके भी हम स्क्वायर पीस करेंगे। इस तरह पीस कर लेंगे और इन पीसों को अलग कर लेंगे। बड़े पीस चाहिए होंगे हमें, छोटे पीस हम हटा देंगे, सैलेड वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम लेंगे 2 अदद अंडे। अब इन्हें अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अंडों को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। नमक हमने आलू और बीफ में पहले भी डाला हुआ है, इसलिए हम कम रखेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम चाट मसाला। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें पिसी हुई काली मिर्च। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें काला नमक टेस्ट के लिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। इन सब मसालों को अंडे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे एक शाशलिक स्टिक और इसमें हम लगाएंगे सबसे पहले 1 अदद आलू। फिर हम इसमें लगाएंगे 1 प्याज का टुकड़ा। इसके बाद हम लगाएंगे 1 अदद कैप्सिकम का पीस। फिर हम लगाएंगे इसमें 1 अदद बीफ का पीस। फिर हम लगाएंगे 1 अदद आलू। बहुत मज़ेदार और यमी स्टिक्स बनेंगी। इसको खा के आप शाशलिक स्टिक भी भूल जाएंगे। बहुत टेस्टी, अंदर तक टेस्ट आएगा इसमें, बहुत यमी टेस्ट, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी ये। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है इस वक्त तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम 1 आलू और लगाएंगे इस पर। अब हम लगाएंगे फिर से प्याज, कैप्सिकम। बन गई ना यमी सी और मज़ेदार सी स्टिक। इसी तरह हम सारी स्टिक्स बना लेंगे। ज़बरदस्ती बीफ पोटैटो स्टिक हमने तैयार कर ली हैं। अभी हम इसको फ्राई करना बाकी है। हमने शाशलिक स्टिक में लगा ली है। इसके अलावा हमने लगाई हैं टूथपिक्स में। देखें छोटी छोटी बनाई हैं हमने। ये खूबसूरत लग रही हैं। बच्चों की पार्टी हो, छोटे बच्चों की पार्टी हो या छोटे बच्चे घर में हो तो उनके लिए अलग से छोटी स्टिक्स बनाएं ताकि वो ज़ाया ना करें और शौक़ से खाएंगे बच्चे। इस तरह टूथपिक्स में छोटी छोटी स्टिक बना लें बच्चों के लिए। अब एक कढ़ाई ली है हमने, उसमें ऑयल गरम करने के लिए पहले से रख दिया था हमने लो फ्लेम पे। अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम। अब हम ये स्टिक्स लेंगे और जो अंडे में हमने सारे मसाले मिलाए थे वो हम इसमें अच्छे तरीके से लगाएंगे, कोट करेंगे इसको और इसको फ्राई करेंगे। आलू और बीफ में जो हमने सिरका और सोया सॉस लगाया था, अगर वो उसमें बच जाए तो वो भी इसी अंडे में ऐड कर लें। अच्छे तरीके से लग गया है इसमें, देखें। अब हम इसमें आराम से डाल देंगे इसे। इसके साथ ही हमने एक और ली है स्टिक, उस पर अंडा लगा लिया है। अब ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसे हम हल्का हल्का फ्राई होने देंगे। जब तक नीचे से फ्राई ना हो हम इसे टच नहीं करेंगे।
हल्का सा नीचे फ्राई हो जाए फिर हम इसको पलट देंगे। देखिए नीचे से हल्का हल्का फ्राई हो गया है, अब हम इसे पलट देंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, गोल्डन, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, बहुत मज़ेदार। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है, अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बीफ और पोटैटो तो पहले से ही गले हुए थे, बस हमने इसे हल्का सा फ्राई करके खूबसूरत लुक देना था। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आया इसमें है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें और डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, मीडियम से ज़्यादा हाई नहीं करना। ये भी फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मज़ेदार, यम्मी, टेस्टी, जायकेदार और लाजवाब बीफ पोटैटो स्टेक तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी खुशबू आ रही है और देखने में तो इतनी मज़ेदार है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना आप लोगों के मुंह में भी पानी। तो जल्दी जल्दी जाएं और ट्राई करें ये रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपने बनाई तो कैसी बनी। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार बनेगी, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। केचप के साथ, चटनी के साथ ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार, टेस्टी, देखने में अच्छी, खाने में मज़ेदार, जायका लाजवाब रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।